समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह अपने गृह जनपद बलिया में हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। आज वो बलिया में हैं, ये बात करते हैं अवलेश सिंह से कि आज बलिया में उनके कार्यक्रम के क्या है और क्या विषय पे बात होगी। हमारी बात उनसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश जी, आपने देखा होगा कल उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने उन्होंने ये कहा कि अखिलेश सरकार जब रही, मुलायम सरकार रही, तब तक गुंडागर्दी होती रही, दलितों के हितैषी समाजवादी पार्टी नहीं है। देखिए, सबसे अगर दलितों की हितैषी है तो समाजवादी पार्टी है। आपको मालूम होगा कि हमारे नेता आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी आज नहीं हैं। सबसे पहले काशीराम से मिल करके और दलितों के सम्मान का काम किए और समाजवादी विचारधारा के लोग ही जब से दलितों के विषय में आवाज़ उठाए तब से हमेशा लगातार दलितों की हुई। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं हमेशा जनता को गुमराह का कोशिश कर रहे थे। आपने देखा 2024 के पहले संविधान बदलने की तैयारी कर लिए। आज जिस मामले पे है ब्रजेश पाठक क्या बात करेंगे, उनके हॉस्पिटल की व्यवस्था जर्जर पड़ी हुई है, रोज़ हॉस्पिटल में आग लग रही है, न दवा का पता है न डॉक्टर का पता है और इस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है स्वास्थ्य विभाग में कि वो तो उनको इस्तीफा दे करके और लाइन में आ जाना चाहिए। और आने वाले दिनों में जो हमारे नेता के विषय में टिप्पणी कर रहा है वो सारे लोग किसी दिन हमारे नेता के पीछे पीछे घूमेंगे, देख लीजिएगा। अवलेश सिंह, आपके नेता यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार का दरवाजा खटखटा रही है। देखिए, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी इस हिंदुस्तान के भविष्य हैं और नौजवानों, गरीबों और बेरोजगारों, मजदूरों के मसीहा हैं। क्योंकि सामान्य व्यक्ति से हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी ने उनको अच्छा रास्ता दिखाया है और समाजवादी विचारधारा के लोग हमेशा समाजवादी सोच में रहते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे, इस भारत की सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि तत्काल प्रभाव से हमारे नेता को एनएसजी वापस किया जाए और जो सुविधा माननीय प्रधानमंत्री जी को मिली है वो सुविधा हमारे नेता को मिलना चाहिए, क्योंकि नेता हमारे देश के भविष्य हैं। इसको ध्यान देते हुए तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए, नहीं तो समाजवादी लोग चुप नहीं बैठेंगे। अभी सभी नेता बोलना शुरू किए हैं और ये गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, बेरोजगारों की आवाज़ है। इसलिए मेरा आखिरी सवाल ये है कि बार बार आप कहते हैं 2027 में हम सरकार में आएंगे, सरकार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे, बेस वोट आपका क्या पोजीशन है? आप पीडीए का नारा देते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि पीडीए उनके साथ नहीं है। पीडीए हम लोगों के साथ है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को जो 400 का सपना दिख रहे थे सीधे आधे पे लेके चली आई। और पीडीए के तहत ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की पीडीए की जनता ने चकनाचूर कर दिया। और आने दिनों में पीडीए हम लोग के साथ 90% है और भाजपा के पास 10% है, जिसकी बौखलाहट स्पष्ट दिख रही है कि हमारे नेता को लोग अपशब्द बोल रहे हैं। नेता को ऐसे वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इन लोगों के ऊपर संरक्षण दे कर रखी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार को इस तरह के प्रभाव को रोकना चाहिए और जल्द से जल्द उचित निर्णय लेना चाहिए। 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है। वो पीडीए की 90% वोट समाजवादी पार्टी के घर घर, जन जन तक हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट है, उनके बोलने से कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों, हमारी बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह से। उन्होंने कहा कि पीडीए हमारे साथ है और 27 में हम सरकार बनाएंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।